खंडवा में आज 17 नवंबर को लोकतांत्रिक पर्व मनाते हुए खंडवा की आम जनता ने खंडवा विधानसभा में सभी बूथों पर बड़े ही उत्साह के साथ मतदान किया। इस बार खंडवा में सबसे विशेष बात यह रही कि किन्नर समाज ने बढ़ चढ़ कर वोट डाला और वहीं पर संदेश देते हुए आम जनता को बताया कि मत का उपयोग करें। खंडवा में कई ऐसे लोग हैं जो लापरवाही और जानबूझकर वोट और मतदान नहीं देते। मेरा नाम है करिश्मा गुरु गद्दी नशीन है ना जी। तो जैसे भारत के जो रहवासी है ना, तो उनका वोट आता है तो हमारा भी वोट आता है ना। हम भी भारतवासी हैं, ठीक है। भारत माता की जय, ठीक है। और भारतवासियों को कोटि कोटि प्रणाम। और मैं ये चाहती हूँ कि जो वोट डाला गया है तो वोट इसलिए डाला गया है कि भाई जो भी इंसान आए है ना, तो सबका जैसे सबका साथ सबका विकास करते हैं वैसा सबका विकास करने में हमारा भी करना चाहिए, क्योंकि हम भी वोट डालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हमारी पंदन वाली क्या बोलते रोशनी आई है, वो भी बोलेगी। बोलो। मैं रोशनी बाई पंडाना, मेरे गुरु का नाम बसंती बाई। सबका साथ सबका विकास करना। हमारा भी वोट आया है, हम वोट डालने आ गए हैं। लो इधर। जय श्री दादाजी की जय श्री कृष्ण। मैं सितारा गुरु खंडवा से बोल रही हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह सबका वोट आता है ना, भारत में हम भी रहते हैं तो सबका वोट आता है, इस तरह हमारा भी वोट आया है, हम भी वोट डालने आए हैं। और मेरी सबसे भारतवासियों से यही अपील है कि अपना वोट को खाली ना जान दे, अपने घरों से निकल के सभी आएँ और वोट डाल के जाएँ यहाँ पर, है ना। जय भारत, जय हिंद। खंडवा में आज सुबह से ही उत्साह था और बहुत ही एक अलग ही लोकतांत्रिक पर्व मनाने के लिए मतदाताओं का जो माहौल बना था वह सुबह ही सुबह ज़्यादा देखने को मिला। उसके बाद 10-11 बजे के बाद थोड़ा सा माहौल बदला। धीरे धीरे आम नागरिक अपने बूथों से लेकर मतदान तक पहुंचते गए। यहाँ तक कि आज शुक्रवार होने के कारण कई बार देखा गया कि मुस्लिम बस्तियों में तो नमाज पढ़ने के बाद ही वोट डालने की माहौल बने हुए थे। कई मुस्लिम भाइयों ने पहले ही वोट डाल दिया था, मगर आज एक अलग उत्साह था। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि चाहे कांग्रेस के बूथ हों या भारतीय जनता पार्टी के बूथ हों, हर बूथ पर चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो बूथ कोऑर्डिनेटर हो या कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति के अंदर एक अजब गजब उत्साह था। ऐसा लग रहा था कि मानो धरातल पर परिणाम रखे हों और हर व्यक्ति को मालूम है कि उसकी ही पार्टी विधानसभा में प्रचंड बहुमत से आ रही है और मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। खंडवा में भी यही आलम था। हम कई बूथों पर जहां टहलते हुए हर व्यक्ति से मुलाकात करते हुए, आभास करते हुए कि क्या माहौल है, तो हर जगह पर यही रहा कि कई जगह पे ये रहा कि झूला घर भी सक्रिय रहे, क्योंकि मतदाता जो अपने बच्चों को लेकर आए थे वो कहाँ जाते। तो शासन का कई जगह था, कई जगह विकलांगों की नाराज़गी थी कि हमारे लिए व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था नहीं की गई और हमारे घर तो पूछने भी नहीं आए कि हमें वोट डालना है कि नहीं। वहीं पर अनीस अरझरे युवा तुर्क हिंदू नेता ने भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बोली और अच्छा माहौल बना था। आज खंडवा में हर बूथ पर बड़ी ही सरलता भी थी, सहजता भी थी। कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भी पार्टी अराजकता का माहौल बनाए हुए है या वोटों पर सेंध मारने की कोई क्रिया प्रतिक्रिया में है। यहाँ तक कि रातों में, कल रात में ही दारू वगैरह बढ़ गई थी अधिकतर पार्टियों की, मगर देखने को किसी को नहीं मिली। यानी कितनी गुपचुप व्यवस्था थी। यहाँ तक कि हर बूथ पर लोग घूमते भी नज़र आए। जैसे कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय जी अपने बूथों पर और हर जगह पर बड़े ही मुस्तैदी के साथ में, उनकी पत्नी प्रियंका भाभी भी काफ़ी
बूथों पर चक्कर लगाते हुए दिखाई दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी सक्रिय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और यहाँ तक कि उनके समर्थक भी हर बूथों पर बड़ी ही सक्रियता और उमंग के साथ में, इस बार बड़ा कहना कठिन हो गया, प्रेस क्या, मीडिया क्या, दूरसंचार क्या, किसी का भी तर्क कुतर्क नहीं चल रहा है, क्योंकि इस बार वोट का जिस तरह का माहौल बना हुआ है और मतदाता जिस तरह से शांत और चुप है, बड़ी ही खामोशी से अपने मत डालते हुए यदि पूछ लिया जाए कि किसे वोट डाला, तो मुस्कुरा कर हंस कर निकल जाने वाला मतदाता इस बार क्या परिणाम देने वाला है, ये कहना तो बड़ा कठिन है। मगर ये बात पक्की है कि इस बार खंडवा लोकसभा की 8वीं विधानसभा में परिणाम चौंकाने वाले और एक तरफा होंगे। खंडवा विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी तो बूथों पर घूमते नजर आए और आम जनता से भी मिलते नजर आए, मगर वहीं पर बसपा के प्रत्याशी ना तो दिखाई दिए और ना ही उनके बूथों पर कहीं कोई मैनेजमेंट नज़र आया। ये बात समझ में आई कि वर्तमान में द्वंद्व और प्रतिद्वंदी केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, जिसमें भी कांग्रेस ने पूरी विधानसभा में संपर्क किस तरह से साधा है, यह तो उनकी कार्य योजना और रणनीति है। मगर वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा जो कि बड़ी सक्रियता से लगा तो था, मगर अंदरूनी हवाएं भी चल रही थी और हर जगह पर कहीं न कहीं व्हाट्सएप और मोबाइल के जरिए कई प्रकार के प्रचार, दुष्प्रचार भी फैलाए जा रहे थे। मगर आम जनता जिस तरह से चिंतन मंथन कर बड़े ही गंभीरता से सुबह सुबह 7 बजे, जब मतदान शुरू हुआ ही नहीं था, उससे पहले ही कई बूथों पर जाकर अपने मत देने का इंतज़ार करती नजर आई। यह एक बहुत अद्भुत बात थी कि इस बार आम जनता में वोट प्रतिशत तो बड़ा है, साथ में रुझान भी काफ़ी था अपनी विधानसभा को लेकर। आम जनता की में जागरूकता भी जो दिख रही थी, वह अपने आप में सोचनीय थी कि आने वाले समय में आम जनता के बीच में वोट मांगना सभी राष्ट्रीय पार्टियों को और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए इसलिए कठिन हो जाएगा क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है। यह पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है यह सब पहचानती है। यह पब्लिक है। खंडवा की पब्लिक ने आज के 17 नवंबर के चुनाव में जिस तरह से मतदान किया, उससे तो अन्य पार्टियों से लेकर सभी पार्टियों में हलचल मची है कि क्या होगा परिणाम, किस करवट उठ बैठेगा, क्योंकि वर्तमान में आम जनता वोट डालने के बाद में भी प्रत्याशियों के अगल बगल नज़र नहीं आ रही और परिणाम पेटी में बंद हो चुके हैं। वर्तमान में खंडवा की राजनीति में उतरने वाले दोनों प्रत्याशियों को यकीनन खंडवा का ग्रामीण और शहरी भूभाग के अधिकांश जनता नहीं जानती, क्योंकि ये ना तो कोई ऐसी प्रतिभा है, ना ये इतनी प्रतिभाशाली है कि इनने पिछले 5 सालों में कोई 5 जनता के लिए ऐसे कार्य किए हों या
ऐसी हितकर सोच रखी हो या ऐसे कोई 5 नेतृत्व किए हों जिसमें आम जनता की भलाई जुड़ी हो, बल्कि ये कहें कि यह चुनाव आम जनता पार्टी को देखकर दे रही है, जिसमें पार्टी का जो भी सिंबल है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व है उन पर भी आम जनता स्थानीय मुद्दों को भी बिसरा कर जिस तरह से इस बार विधानसभा के चुनाव में मतपेटियों में अपने निष्कर्ष और अपने परिणामों को डालकर आई है आम जनता, यह बड़ा सोचनीय है कि देखना है कि अब जनता राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधाराओं से ओतप्रोत है या मोदी के श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण पर आम जनता का जोर है। वर्तमान में खंडवा में संपन्न हुए इस भव्य लोकतांत्रिक महापर्व मतदान की खंडवा के आम नागरिकों को जहां शुभकामनाएं, वहीं इस वीडियो में हमने प्रत्याशियों के कुछ विचार और पार्टियों के प्रमुखों के विचारों को लिया है, जिसे आप भी सुने। क्या बेहतर और जानदार बात कही है दोनों ही पार्टियों के प्रमुखों ने। बस आज मतदान का अंतिम दिन है, सभी मतदाता मतदान ले जा रहे हैं। क्या रुझान लग रहा है आपको? कांग्रेस जीत रही है और खंडवा की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है बदलाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी के 18 साल से खंडवा की जनता जो है परेशान होकर अब बिना किसी रोक के कांग्रेस की तरफ आ रही है, बदलाव की ओर आ रही है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि माता बहनें बड़ी संख्या में मतदान कर रही है। मैं और बचे हुए लोगों से आह्वान करता हूँ कि वो शीघ्र अतिशीघ्र अपना मतदान करें और एक रिकॉर्ड मतदान करके खंडवा को एक नई दिशा की और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने के लिए घर से बाहर आए। धन्यवाद। बस अब ये वर्तमान में जो पोलिंग बूथों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है, किसी में असंतुष्टि तो नहीं है आपको? नहीं, छोटी मोटी बातें होती रहती है, चलता है वो। अभी तक तो ऐसी कोई तकनीकी खराबी सामने नहीं आई। इस बार वोट प्रतिशत भी बढ़ा है काफ़ी। बहुत बढ़ेगा, 70 से ऊपर जाएगा। 70। हाँ, ये जनता का आक्रोश है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आदरणीय, आज खंडवा में मतदान का पर्व चल रहा है, इसमें क्या लग रहा है आपको कि क्या माहौल बना हुआ है? खंडवा में आज पर्व चल रहा है। माहौल तो 32-33 साल पहले से बना हुआ भारतीय जनता पार्टी खंडवा में। 89 में जब पहली बार हमारे खंडवा के पूर्व विधायक माननीय हुकुमचंद जी यादव बने, जब से लगातार भारतीय जनता पार्टी परचम फहरा रही है। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक मतों से यहाँ पर हमारे उम्मीदवार को जिता के लाएगी। जो कार्यकर्ता बैठे हैं सब अपना काम धंधा छोड़ के, हमारे पार्षद महोदय भी हैं यहाँ पे, हमारे हरि कुर्बानी जी है, श्याम भैया है, मंगलेश, सभी कार्यकर्ता लगे हुए पूरी टीम लेकर हम आज जिस बूथ पे भी हम जा रहे हैं, टेबल पे जा रहे हैं, सभी कार्यकर्ता में उत्साह और उमंग है। सुबह से कार्यकर्ता के दिमाग में एक ही है, अब की बार भाजपा सरकार। इस बार खंडवा में यूथ का वोट परसेंटेज ज़्यादा है, तो क्या लगता है कि इस बार प्रतिशत क्या रहेगा मतदान का? मतदान प्रतिशत पिछली बार से कम 10% ज़्यादा रहेगा। जितना यूथ है, जितना युवा है, वास्तविक में देश और राष्ट्र की चिंतन करने वाले कार्यकर्ता हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका रुझान भी है, उनकी बातचीत भी है और मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं, माननीय शिवराज जी को देख के वोट देख रहे हैं। मोदी जी के 10 साल के जो कार्यकाल है उसके काम के आधार पर युवा भारतीय जनता पार्टी को आकर्षित हो रहे हैं। दादाजी, सुबह सुबह वोट प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मतदान पड़े, मगर अभी दोपहर में काफ़ी माहौल ठंडा सा है, तो क्या लगता है कि इस बार वोट प्रतिशत पे असर पड़ेगा? असर नहीं पड़ेगा। आज क्या चौथ का त्यौहार भी है,
तो महिलाओं ने कहा कि मुझे सुबह वोट डाले, फिर अपने कार्यक्रम करेंगे और ये सब दिन भर लगातार। इस बार का टाइम थोड़ा लंबा दे दिया निर्वाचन आयोग ने, शाम को 6 बजे का टाइम दिया है। सुबह से मैं अभी ग्रामीण में भी गया था, मैं जिस गाँव मेरा वोटिंग है आनंदपुर खेगांव में, वहाँ भी गया था मैं। वहाँ भी भीड़ लगी हुई दोनों चारों मतलब मतदान केंद्रों पर। खंडवा आया, यहाँ पर भी भीड़ लगी हुई थी। अब थोड़ा रिलीफ हुआ है, फिर भी जैसा लगातार क्रम चल रहा है। और शाम के 6 बजे तक हमने जो कल्पना भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारियों की है, संगठन की है, और जो जितनी योजनाएं चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें सबसे प्रमुख योजना हमारे शिवराज सिंह जी जो ग्रुप का इक्का फेंका है, लाडली बहना योजना। पूरे देश के अंदर कोई मुख्यमंत्री ने चलाई नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना भी है, दर्शन योजना भी है, किसान का इतनी योजनाएँ हैं कि हम मतलब कल्पना नहीं कर सकते। जितनी योजना हमने चालू करी है न कोई सरकार आज तक चालू कर पाएगी। कांग्रेसी तो बड़े कॉन्फिडेंस में है कि उनका प्रदेश में भी शासन आने वाला है और इस विधानसभा में भी उनका विधायक जीत के आएगा, क्योंकि उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार में जितने काम किए गए हैं केवल आश्वासन थे, केवल घोषणाएं थी। वास्तविकता में जो भी हम आधार यथार्थ में लाएंगे वो कांग्रेस ही लाएगी। तो कांग्रेस मामले में तो वास्तविक में कांग्रेस का कोई तोड़ नहीं है। हमने विगत 4 महापौर चुनाव में देख लिए, विधानसभा चुनाव में देख लिए, लोकसभा चुनाव में चुनाव के पहले ही वो चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है, जब भी आप मिलोगे, अभी जब आपने मिले होंगे तो आप बोलो आप तो चुनाव जीत रहे हैं। और हमारा कहना है कि हार के पहले हार और जीत के पहले जीत स्वीकार नहीं करना चाहिए। आखिरी गेंद जब छक्का मार सकता है, वैसे आखिरी वोट तक कार्यकर्ता हमारा लगा रहता है, सतत लगा रहता है। और शाम के 6 बजे आखिरी वोट डलवाएगा, जब उसको जीत सुनिश्चित मानेगा। आज 17 नवंबर को मतदान का दिवस है। आज क्या माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माहौल तो पूरा भाजपामय हो चुका है और लगभग शहर के सभी वार्डों से भाजपा प्रचंड मतों से विजयी हो रही है और बहुत अच्छा मतदान हो रहा है और लोग खुल के कर रहे हैं। लाडली बहना है, एक उत्साह है और उत्साह से भरी हुई भीड़ की भीड़ जा रहे हैं और मामा को वोट देने के लिए सभी मेला निकल रहे मतदान कर रहे हैं। अभी वर्तमान में 50% से ऊपर हमारे यहाँ मतदान हो गया है। निश्चित ही हमारे बूथों का जो मतदान है वो 75% तक जाएगा, ऐसा हमारे सभी कार्यकर्ताओं का प्रयास है। और पूरे शहर में भी एक उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से विजयी होगी। ये कांग्रेस और दूसरी अन्य पार्टियों का वर्तमान में जो प्रचार प्रसार चला है, क्या उसका असर आपको दिखता है? किस प्रकार का प्रचार? कांग्रेस के पास है क्या बोलने के लिए? कांग्रेस ने कभी विकास की हो, जनता के बीच में गई हो, जनता के हित की बात की हो, जनता को लाभ पहुंचाया हो, तो कांग्रेस बात करेगी। कांग्रेस सिर्फ मंच से लोगों को सपने दिखाना जानती है। कांग्रेस काम कभी किया ना कभी कर सकती है। ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही करते हैं जो गरीबों का ख्याल रखते हैं। कांग्रेस के बस की बात नहीं है। आपका कहना है 70 और 75% तक मतदान हो जाएगा? होगा, 70 से ऊपर मतदान जाएगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से विजयी होगी। आज माहौल बहुत बढ़िया है। आज जो नए वोटर जो पहली बार मतदान कर रहे हैं उनमें भी आज बहुत उत्साहित हैं वो वोट मतदान करने के लिए। और आप देखिए अभी तक 3-4 बजे हैं और अभी तक 50% मतदान हो गया है। मतलब मतदान लोग जागरूक हो रहे हैं और मतदान अच्छी संख्या में का मन है परिवर्तन करने का लिए, इसलिए घर से निकल कर वो परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं। भैया कुंदन भैया, अभी तो आज शुक्रवार भी है, आज मुस्लिम वर्ग भी नमाज के बाद वोट डालने की तैयारी में है। क्या आपको लगता है कि ये वोट परसेंटेज कांग्रेस के खाते में जाएगा? देखिए, इस बार परिवर्तन की लहर चल चुकी है। हर समाज, हर धर्म परिवर्तन चाहता है। किसान परेशान है, उद्योगपति परेशान है, आम जनता परेशान है, युवा बेरोजगार हैं, तो वो घर से निकल रहे हैं और वो परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। आपको लगता है प्रदेश में सरकार बनेगी? हाँ, 100% बनेगी। हमारी 145 सीटें हैं। लोगों का कहना है कि शिवराज जी के 1250 ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। लोग थोड़ी, वो तो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो भी मन में आता है बोलते हैं। इस बार कमलनाथ जी भारी हैं और जो उनकी योजनाएं हैं वो भारी हैं। यानी आप लोगों ने आम जनता को संतुष्ट कर दिया है? नहीं, आम जनता को हम तो पूरे लोग हमारे से संतुष्ट होंगे। 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी से संतुष्ट हैं, उसी का बदला लेंगे और कमलनाथ जी को वापस बिठाएंगे।
आज 17 नवंबर का चुनाव का मतदान का दिवस है। आज क्या लगा आपको, क्या माहौल बना हुआ है? कि आज कल सभी मतदाता जागरूक हैं और सभी सक्रियता से घरों से निकलकर अच्छे मतदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं और जितने बूथों पर गए हैं सभी का अच्छा समर्थन है और अच्छा मतदान का प्रतिशत भी अच्छा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या भाभी आपको क्या लगता है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिति बहुत अच्छी है। जितना जनसंपर्क हुआ है वहाँ भी अच्छा समर्थन मिला है और आज वोटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। आदरणीय, आज 17 नवंबर का मतदान उत्सव है। इसमें सभी मतदाता बड़े धीमी गति से मतदान कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार वोट परसेंटेज क्या जाएगा? देखिए, अभी मैंने जहाँ पर भी जिन भी पोलिंग बूथ्स पे मैं मिलकर के अपने कार्यकर्ताओं से आया हूँ और जो मैंने गतिविधि देखी है वो मतदाताओं की मतदान के प्रति बहुत उत्साहित करने वाली है। शुरू में सुबह में ऐसा लग रहा था कि शायद मतदान प्रतिशत कम है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया और चूँकि आज शुक्रवार का दिन भी था जिसमें कि एक जुमे की मुख्य नमाज होती है हमारे मुस्लिम मतदाताओं के क्षेत्र में, उनके मतदान होने के पूर्व तक मतदान का प्रतिशत आपको शायद कम लग रहा होगा, परंतु अभी मैं जिन जगहों से अभी होकर आया हूँ मतदान की भरपूर लाइनें लगी हुई हैं। लोग मतदान करने के बड़े उत्साहित हैं और निराशाजनक वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। वो देख रहे हैं कि उनके जो भी स्टॉल बने हुए हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, बहुत उदासीनता से देख रहे हैं। हमारा भी जो भरपूर लोग आ रहे हैं उनको देख देख के उदासीन हो रहे हैं और मतदान का प्रतिशत चाहे जो भी रहे हमारी जीत सुनिश्चित है। इस बार कह रहे हैं कि 1250 का जो दाव था शिवराज जी का, वह कांग्रेस के ऊपर भारी प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसके परिणाम कुछ अलग भी निकल आ सकते हैं। 1250 का कौन सा उनका दाव था भाई? स्कूल की बच्चियां कह रही हैं कि जब कमलनाथ जी ने अपने 1000 रुपये के 1500 रुपये की जो नारी सम्मान योजना शुरू की, उसके बाद उन्होंने नकल के रूप में इसको लेकर के आगे पहले 1000 बोलने लगे, फिर 1250 बोलने लगे, फिर 1500 बोलने लगे, फिर 2500 बोलने लगे। इस तरह से गिरगिट जरी के इन्होंने काम किया है। ये कोई तथ्य की बात नहीं है। तथ्य की बात ये है कि कमलनाथ जी ने वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे और इनका 1250 का क्या वादा है इनका तो ऐसे 1008 वादे आपको मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने कभी पूरे नहीं किए। तो इस बार क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। खंडवा हम भारी इसके साथ मतलब के साथ जीतने वाले हैं।